हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र और इसमें अभी तक मैंने 1 या 2 वीडियो बनाया है। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग एक बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा किन किन विद्वानों या किन किन अंग्रेज विद्वानों ने कैसी परिभाषा दी है शिक्षा की, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो ये पूरा का पूरा जो शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है, इसको हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक एक टॉपिक में उठाऊंगा और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं शिक्षा क्या है, फिर इसका अर्थ देखेंगे और फिर उसके बाद परिभाषा। देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का अद्वितीय महत्व है। अद्वितीय का मतलब ऐसा महत्व किसी और का नहीं है जितना शिक्षा का है। शिक्षा के अभाव में मानव कह पाना असंभव है। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप किसके समान हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। भाई, अगर मानव के अंदर से शिक्षा निकाल दें तो मानव केवल और केवल क्या रह जाएगा, एक प्राणी, एक पशु के समान रह जाएगा। शिक्षा के पूर्ण अभाव में मनुष्य केवल प्राणी मात्र ही रह सकता है, मानव या इंसान नहीं। वही चीज़ है कि अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप पशु के समान हैं, एक प्राणी हैं, ना कि एक मानव या मनुष्य। शिक्षा प्राप्त करके ही एक व्यक्ति सामाजिक मानव बनता है। शिक्षा के ही आधार पर सभ्य असभ्य व्यक्ति में अंतर किया जाता है। आप सभी लोग ये जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि भाई अगर शिक्षित हैं तो आपको लोग कहेंगे सभ्य है, अशिक्षित हैं तो असभ्य है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। इसी तथ्य को प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक जॉन लॉक, इनका पूरा नाम है जॉन लॉक, तो लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप जॉन लॉक मानिए। लॉक ने इन शब्दों में प्रतिपादित किया है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ये लाइन याद रखिएगा, जॉन लॉक का कथन है कि भाई जो पौधे होते हैं उनका विकास कैसे होता है, कृषि के द्वारा, यानी कृषि की जाती है, उनका एक प्रकार से पालन पोषण किया जाता है, अच्छे से पानी दिया जाता है, उनकी रोपाई की जाती है और देखभाल की जाती है पौधों को, तभी वे विकसित होते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो है, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तभी उसका विकास होता है। बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। वास्तव में जन्म लेने के उपरांत ही शिक्षा की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में प्रारंभ हो जाती है। इस लाइन का भी मतलब आप जानते हैं कि भाई जन्म लेते हैं तभी से आप कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या कहना सीखते हैं, माँ या मम्मी या अम्मा, जो भी आप कहते हैं। तो सबसे पहली शिक्षक आपकी माँ ही होती है, जो आपको बोलना, चलना, खाना पीना सिखाती है। जन्म के समय शिशु अनुभवहीन होता है, यानी जब जन्म होता है तो उसे कोई अनुभव नहीं होता है तथा उसके पश्चात क्रमशः विभिन्न अनुभवों से परिचित होने लगता है। शिशु के अनुभवों के क्रमशः परिवर्तन एवं परिवर्धन होने लगते हैं, यानी धीरे धीरे जो वो सीखता है उसके अनुभव में सुधार होता रहता है, नए नए अनुभव करता रहता है। अनुभवों में होने वाले ये परिमार्जन का मतलब सुधार, यही शिक्षा है। ओके, शिक्षा की यह प्रक्रिया या यह क्रिया केवल बाल्यकाल में ही नहीं चलती, अपितु पूरे जीवन भर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। हम आगे पढ़ेंगे, जब एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा शिक्षा की विशेषताएं, तो उसमें आपको एक टॉपिक बताऊंगा कि एक विशेषता शिक्षा की ये भी है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा हमेशा व्यक्ति लेता रहता है, चाहे बुढ़ापे में हो, जवानी में हो या बचपन में, कभी शिक्षा लेना बंद नहीं करता है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन को सुंदर, व्यवस्थित, परिमार्जित एवं सबल बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको भूमिका बता दिया, या इसको आप सारांश भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे अगर पूछ ले 2 नंबर में, 3 नंबर में, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर वो पूछा आपसे शिक्षा क्या है या शिक्षा का महत्व क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो आप इतना लिख सकते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब हम
चलिए देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का प्रचलित अर्थ क्या है। प्रचलित अर्थ मतलब आम लोग शिक्षा किसे मानते हैं। जैसे लोग कहते नहीं कि जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, पढ़ना लिखना जानता है, अंग्रेजी पढ़ लेता है, हिंदी पढ़ लेता है, या जिसके पास डिग्री है, अक्सर लोग उसी को शिक्षित मानते हैं। तो क्या यही शिक्षा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा का प्रचलित अर्थ, प्रचलित का मतलब क्या होता है? जिसे सामान्य लोग, जनरल लोग मानते हैं। जैसे प्रचलित के अनुसार है किसी विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र शिक्षा कहलाता है। ये प्रचलित अर्थ के अनुसार है। मैंने क्या बताया कि जानकारी है, आप हिंदी इंग्लिश बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, आपके पास जानकारी है तो आप शिक्षित हैं। ये एक प्रचलित अर्थ है शिक्षा का, याद रखिएगा। तथ्यों को एकत्रित कर लेना, सूचनाओं को एकत्रित कर लेना, ये क्या है? शिक्षा का प्रचलित अर्थ है, जिसे सामान्यतः लोग मानते हैं। इस अर्थ में किसी भी प्रकार का उचित या अनुचित ढंग से आवश्यक सूचनाओं को जान लेना तथा संकलित कर लेना ही शिक्षा है। इस अर्थ ने आंतरिक विकास के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। अब अगर हम ये अर्थ लेकर चलें शिक्षा का प्रचलित अर्थ, तो इसमें कहीं आंतरिक विकास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है। इसमें ये नहीं बताया है कि शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति अंदर से विकसित हो। आत्मिक विकास के बारे में, आध्यात्मिक विकास के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया है। इसमें तो बस ये कह दिया कि जिसके पास जानकारी है, जिसके पास तथ्यों का संग्रह है, सूचनाओं का संग्रह है, जो पढ़ लिख सकता है, वो शिक्षित है। अतः यह ना तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, ना ही शिक्षा का पूर्ण परिचय है। इस अर्थ की आलोचना करते हुए कहा गया है कि शिक्षा अंदर से विकसित होने को कहती है, ना कि बाहर से संशय को। ओके, तो शिक्षा का मतलब क्या है? अंदर से विकसित होना, ना कि बाहर से संशय। संशय का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं दिखावा कह सकते हैं। वह तो स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों की क्रिया से होती है, ना कि बाह्य शक्तियों की प्रतिक्रिया स्वरूप। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का प्रचलित रूप क्या है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है कि शिक्षा का प्रचलित रूप या प्रचलित अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भाई शिक्षा का प्रचलित अर्थ वह है जिसे सामान्यतः लोग जानते हैं कि भाई जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा इंटर तक पढ़ लिया, हाई स्कूल पढ़ लिया, पढ़ना लिखना जान गया, सूचनाओं का एकत्रण कर लिया, थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, वो शिक्षित हो गया। ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही एक प्रकार से छोटी परिभाषा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा? प्रचलित अर्थ। अब हम शाब्दिक अर्थ देखने जा रहे हैं। ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन टॉपिक को लिया है। अब पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हिंदी में शिक्षा तथा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची का मतलब लगभग एक जैसे। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, इंग्लिश में हम एजुकेशन बोलते हैं, हिंदी में शिक्षा बोलते हैं। अतः शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए इन दोषों का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ जानना आवश्यक होगा। ध्यान से देखिएगा। हिंदी भाषा में प्रचलित अर्थ शिक्षा, ये जो शब्द है शिक्षा, ये मूलभूत रूप से संस्कृत भाषा तेलिया धातु से बना हुआ है। शिक्षा किस धातु से बना है? तेलिया धातु से। धातु का मतलब शब्द आप कह सकते हैं, धातु कहिए या शब्द कहिए। तो शिक्षा तेलिया से बना है और संस्कृत में इसका अर्थ होता है ग्रहण करना या प्राप्त करने। संस्कृत में इसका क्या अर्थ होता है? संस्कृत में यह ग्रहण करना या प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस शिक्षा का या तेलिया का जो प्रयोग किया जाता है वो किस अर्थ में किया जाता है? ग्रहण करने या प्राप्त करने के लिए। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से ज्ञान या विद्या प्राप्त की जाए या ग्रहण की जाए। क्योंकि शिक्षा का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना या प्राप्त करना। अब भाई ये परिभाषा जब बताई गई, ये परिभाषा जब दी गई, तो बहुत विद्वानों ने इसको स्वीकार किया, बहुतों ने नहीं स्वीकार किया।
इसको देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत से विद्वानों ने शिक्षा के इसी अर्थ को स्वीकार किया है। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है एजुकेशन। यह शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो इंग्लिश वाला शब्द है ये आपको जानना जरूरी है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं को बाहर निकालना। ये शिक्षा का सही अर्थ है। आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालना, उसको विकसित करना, ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एजुकेशन या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति की निहित शक्तियों एवं गुणों का विकास तथा प्रस्फुटन होता है। प्रस्फुटन का मतलब होता है बाहर आना, दिखाई देना। ओके, तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया और ये प्रचलित अर्थ। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और संकुचित अर्थ क्या है, क्योंकि व्यापक अर्थ कई बार पूछा गया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक का मतलब क्या होता है? विस्तृत, कि वास्तव में शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। भाई शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना या जानकारी एकत्रित करना नहीं है, उसका कुछ और भी मतलब होता है। वो क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक अति व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और अति व्यापक है, मतलब विस्तृत है, जो ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। शिक्षा क्या है? ये ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम, मीडियम है। इस अर्थ में, यानी व्यापक अर्थ में, शिक्षा जीवन भर चलती रहती है तथा पूरा संसार ही शिक्षा ग्रहण करने का क्षेत्र है। समझ में आया होगा कि भाई ये पूरा संसार ही है जहाँ आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कॉलेज में ही ग्रहण करेंगे या स्कूल में ही या ट्यूशन करके या कोचिंग करके, नहीं, पूरे संसार में किसी भी कोने में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसका अर्थ, इस अर्थ का प्रतिपादन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री J.S. मैकेंजी ने इन शब्दों में किया है। विस्तृत अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन, और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। यानी जैसे जैसे आप अनुभव करते जाते हैं वैसे वैसे आपके ज्ञान में, आपके शिक्षा में वृद्धि होती चली जाती है। इस अर्थ में विद्यालय ही एकमात्र शिक्षा का केंद्र नहीं है। व्यापक अर्थ में केवल अध्यापक ही शिक्षा नहीं है। इस अर्थ में जिस भी व्यक्ति से कुछ नई बातें सीखी जाए वही शिक्षक है। समझ में आ गया होगा ना कि भाई शिक्षा क्या है? तो शिक्षा तो मैंने आपको पहले बता दिया क्या है। कोई चीज़ ग्रहण करना या अपनी आंतरिक क्षमताओं, शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। लेकिन अगर कोई पूछे व्यापक अर्थ क्या है, तो भाई शिक्षा का व्यापक अर्थ है पूरे संसार में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वह शिक्षा है। ये व्यापक अर्थ है। वही शिक्षक, यानी जिस भी व्यक्ति से आप कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो कोई, मान लीजिए आपका दुश्मन ही कोई है, आपने उससे कोई चाल सीख ली, कोई ट्रिक सीख ली, कुछ भी सीख लिया, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एक शिक्षक है, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा है। ये व्यापक अर्थ है। इस अर्थ में हमारा पर्यावरण भी हमारा शिक्षक अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला है। व्यापक अर्थों में जीवन भर व्यक्ति पर पड़ने वाले समस्त प्रभाव ही शिक्षा है। आपके ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है वो कोई ना कोई आपको अनुभव देकर जाता है, इसलिए वो भी एक शिक्षा है। इस विषय में प्रोफेसर डमविल का कथन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में तो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं है। इस अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य भी व्यापक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब सब कुछ विकसित करना, अंदर बाहर पूरा, यानी बौद्धिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सब विकास जब आपका होगा तब हम कहेंगे ये सर्वांगीण विकास है। तो व्यापक का मतलब होता है विस्तृत। अब एक और अर्थ है संकुचित अर्थ। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी देख लीजिए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है 2 नंबर में। संकुचित का मतलब बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटा अर्थ।
कहते नहीं बहुत ही ये नैरो माइंडेड है, मतलब बहुत ही कम सोचता है, बहुत ही संकुचित आदमी है। तो वैसे ही शिक्षा का भी संकुचित अर्थ होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा संस्थान में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अगर संकुचित अर्थ पूछे कोई तो बता देना कि भाई संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है किसी संस्थान, कॉलेज, स्कूल में ही ज्ञान प्राप्त करना। इस अर्थ में नियमित रूप से पाठशाला या विद्यालय में प्रवेश लेकर विभिन्न परीक्षाएं पास की जाती हैं और इसी को एकमात्र शिक्षा माना जाता है। इसी प्रकार की शिक्षा तभी प्रारंभ होती है जब बालक नियमित रूप से संस्थान में प्रवेश पाता है। यहाँ प्रवेश होगा, प्रदेश नहीं, प्रवेश। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी जीवन समाप्त होने तथा विद्यालय छोड़ने तक ही सीमित रहती है। यानी जो संकुचित शिक्षा है, जब आप विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में होते हैं तभी आपको ये शिक्षा मिलती है। जैसे आपने विद्यालय छोड़ा, आपका कॉलेज बंद हुआ या आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपकी शिक्षा भी पूरी मानी जाती है इस प्रकार से। इस अर्थ में केवल शिक्षा जो है निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन मात्र होती है। इस अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य डिग्री या प्रमाण पत्र ग्रहण करना ही होता है। आजकल आप देख रहे हैं जो भारत में शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं संकुचित शिक्षा प्रणाली ही अपनाई जा रही है। भाई लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, कुशलता, कौशलता, इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। और आजकल आप देखिए कि डिग्री की मान्यता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। यानी अब लोग जो भी वर्कर चाहते हैं वो इंटेलिजेंट चाहते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उनके पास डिग्री हो। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। शिक्षा की परिभाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा, यानी भारतीय विद्वान और कुछ विदेशी विद्वान हैं, उनकी कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे विवेकानंद ने क्या कहा है। विवेकानंद ने भी स्वीकार किया है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित, अंतर मतलब अंदर, अंतर में निहित ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है। ये विवेकानंद जी का एक परिभाषा है। अरविंद घोष जी की परिभाषा देख लेते हैं। प्रसिद्ध विद्वान योगीराज श्री अरविंद घोष ने शिक्षा को एक सहायक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है जो मनुष्य की आत्मिक प्रगति में सहायता प्रदान करता है। उनके शब्दों में, प्रगतिशील आत्मा को अपने भीतर निहित तत्वों की सहायता देना ही शिक्षा है। ये परिभाषा भी याद रखना। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा देख लेते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी शिक्षा के व्यापक अर्थ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें शिक्षा ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के प्रत्येक अस्तित्व के लिए अनुकूल बनाती है। यानी हम कहीं भी चले जाएं और वहाँ हम अपना अस्तित्व बनाए रखें, इसके लिए हमें अनुकूल कौन बनाती है? शिक्षा सहायता करती है। भाई मान लीजिए आप जंगल में चले गए, कहीं वीरान में, जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, तो वहाँ आपको कैसे जिंदा रहना है, ये चीज़ आपको शिक्षा ही बता सकती है। जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, अनुभवी होंगे, शिक्षित होंगे, तभी आप जान पाएंगे कि पहाड़ों में कैसे जीवन यापन किया जाता है, जंगलों में कैसे जीवन यापन किया जाता है, कैसे जानवरों से बचा जाता है। ये सब आपको शिक्षा ही बता सकती है। फिर है, अब ये देखिए 3 परिभाषाएं भारतीयों की हो गई, 3 हम लोग देख लेते हैं विदेशियों की। अरस्तु ने क्या कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना करने वाली ही शिक्षा होती है। यानी शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा वो चीज़ है जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना करती है। सुकरात ने कहा कि शिक्षा का आशय सार्वजनिक प्रामाणिकता के विचारों को प्रकाश में लाना है जो कि व्यक्ति के मन में निहित है। प्लेटो ने परिभाषित किया कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। तो ये शिक्षा का अर्थ क्या था? मैंने आपको संकुचित अर्थ बताया, व्यापक अर्थ बताया, शाब्दिक अर्थ बताया, प्रचलित अर्थ बताया, सब कुछ बता दिया शिक्षा क्या है। आई होप अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कम से कम लिख तो लेंगे ही। मान लीजिए आ जाए शिक्षा की विशेषताएं क्या है, तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। हालांकि मैं उसको एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊँगा, फिर भी आप लिखने में सक्षम होंगे। शिक्षा का महत्व पूछ सकता है, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ, यही पूछता है।
शिक्षा का क्षेत्र भी पूछ सकता है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा चैनल भी ग्रो होगा और आपके दोस्तों को लाभ भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।